आप सभी का डीडीएस ग्रुप के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ हैव, हैज, हज, विल हैव या शैल हैव की बातें करेंगे। इन सभी के यूजेस को जानते समय हमारे दिमाग में एक छोटा सा शब्द अगर है या हमने कहीं लिखा हुआ देखा है तो आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं जरा सा देखते हैं। जब कभी भी किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आप पास या रखना शब्द देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर इन्हीं में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। मीन्स हैव, हैव, हैज या विल हैव, शैल हैव की बात हम करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हैज हैव हमेशा प्रेजेंट की कब में प्रयोग होता है, हैड का इस्तेमाल हमेशा हम पास्ट में करते हैं और विल हैव या शैल हैव की जब हम बात करते हैं तो ये हम फ्यूचर में इसकी बातें करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं यूजेस की और यूजेस में बात कर रहे होते हैं हैज, हैव, हैज, विल हैव, शैल हैव की, तो हम किस तरह से इसके प्रयोग करेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं। साथ ही जो है कि इसके पहले एक रूल है, अगर आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी किसी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो सकता है या फिर प्लूरल नंबर हो सकता है। सिंगुलर नंबर हम सभी लोग जानते हैं आसानी से कि ही, सी, इट, ने, दिस, दैट, ये सारे हमारे सिंगुलर नंबर होते हैं। प्लूरल नंबर की जब भी हम बात करते हैं, प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट की, तो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, देयर या फिर ग्रुप की बात करते हैं उसमें। तो जब कभी भी हम इस रूल की बात करते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट वन ऑफ देम आएगा, हमेशा सिंगुलर नंबर आएगा या फिर प्लूरल नंबर आएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को आपको क्लियर किया है। दोस्तों, इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव हो सकती है, हैड हो सकती है, विल हैव हो सकता है या फिर शैल हैव हो सकता है। आप समझ गए होंगे कि जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे मतलब है हो आएगा तो हैज हैव होगा, जब था, थी, थे आएगा तो हैज होगा, जब गा, गी, गे आएगा तो विल हैव या फिर शैल हैव होगा। इतने समझदार आप पढ़ते पढ़ते हो चुके होंगे। दोस्तों, उसके बाद मैंने बातें करनी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैंने लिख दी ऑलरेडी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब समझते होंगे आप, कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव हो सकते हैं या एडवर्ब हो सकते हैं। वन ऑफ देम इनमें से कुछ भी आएगा, आपको लगाना है। जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम वाक्यों में वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर ये सिंपल टेंस के अलावा अगर ये जो है कि टेंस में आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के अलावा अगर ये टेंसेस में आते हैं, जैसे मैंने बात की ये यूजेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूजेस के अलावा अगर ये जो है कि टेंस में आता है तो हम देखिए इसको यूज करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम हैज हैव की बात करने वाले हैं, जहाँ पास या रखने की बात करते हैं, तो वहां पर जैसे ही टेंस की बात करते हैं तो वहां हैज हैव हट जाता है, वहां पर हो जाता है कीप वर्ड। क्या हो जाता है, कीप वर्ड जाता है। अगर यह सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम यस या ईएस का इस्तेमाल कर देते हैं, और अगर प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता है तो हम इसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कीप ही लगाते हैं। कभी भी हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लगाया जाता है, कीप लगाया जाता है, वर्ब में ऐसे यस होता है। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, अदर वर्ड लगा देते हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में वहीं पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देते हैं, फ्यूचर में हम विल हैव, शैल हैव लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। इस तरह से करते हैं। आगे हम सेंटेंसेस में इसके यूजेस देखते रहेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं
कि जब कभी भी हम हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव, हैड का इस्तेमाल की बात करते हैं तो उसमें हम एक कॉमन रूल, जो ये रूल आपको आज फोकस करना है, पहला रूल देख रहे हैं, उसके आगे भी हम बातें करते रहेंगे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर हम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से कुछ भी आता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जो भी आएंगे उसमें से कोई एक हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम देख रहे थे यूजेस की, और यूजेस में हमने बात की कि किस तरह से हम हैज, हैव के इस्तेमाल करेंगे। इसका एक रूल हमने जान लिया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लगाते हैं, वह हमारा नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इसमें से कुछ भी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में से उस रूल का इस्तेमाल करते हुए हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव अ शर्ट। क्या लिखा हुआ है? आई हैव अ शर्ट। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ हमने बात की है कि हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने आपसे बताया कि जब कभी भी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से कुछ वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक कभी भी आता है, या अल्टरनेट टू दोनों आ सकते हैं या तीनों भी आ सकते हैं एक साथ, जो भी आया रहेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड कहते हैं, और यहाँ पर उसको इंग्लिश उसकी ऐड कर दी जाती है। शर्ट एक नाउन है और हमने इसका इस्तेमाल किया। तो हम इस तरह से देखिए, जो रूल हमने अभी आपने पढ़ा था वही यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। देख रहे हैं आप? ठीक उसी प्रकार जो है कि आप ये देखिए, यू हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है। वी हैव अ बर्ड। हमारे पास एक चिड़िया है। दे हैव अ कार। उनके पास एक कार है। द चिल्ड्रन हैव अ प्लान। बच्चों के पास एक तरकीब है। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे प्लूरल नंबर हैं, बहुवचन है, सब्जेक्ट है। इनके साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की है? आपका इस्तेमाल किया है। कितना क्लियर हुआ आपको? हमने रूल इसके पहले पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लगा देते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब होता है पूरक शब्द, मतलब जो वाक्य को पूरा करते हैं। हम उसी प्रकार से यहाँ हमने देखा है कि जब कभी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज लगाते हैं। ही हैज अ पिलो। उसके पास एक तकिया है। शी हैज अ डॉग। उसके पास एक कुत्ता है। इट हैज अ बोट। शैल हैव का यूज कैसे करते हैं? इसके लिए अगर हम एक छोटा सा एक डायग्राम बना ले तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी दिमाग में रखने में। देखिए, जैसे हम इस तरह से कर लेते हैं, हैज को एक ब्रैकेट में ऐसे सर्कल में कर लेते हैं, हैज एक सर्कल में कर लेते हैं, और चूंकि हैज के साथ एक हेल्पिंग वर्ब और होती है, हैव, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं विल हैव, एक सर्कल में करते हैं, शैल हैव, इसको एक सर्कल में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आसानी से कर सकते हैं, यहाँ लिख दें प्रेजेंट, और इसके जस्ट सामने लिख दें पास। ये हमें देखते ही याद आ जाएगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। इसके आगे हम लिख दें यस एन एस सिंगुलर नंबर, इसके बाद लिख दें पी एन एस प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हेड की बात कर रहे हैं तो हम लिख दें विद ऑल ब्रैकेट में सिंगुलर नंबर
सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम विल हैव शैल हैव के लिए देख लेते हैं। शैल हैव मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो आई एंड वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल देखते हैं। तो शैल हैव का इस्तेमाल आई और वी के साथ हम कर लेंगे, और विद ऑल। विद ऑल का मतलब क्या हुआ कि आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में यू, दे, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, थिंग। जैसे कुछ भी होगा या फिर ग्रुप होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये चार्ट हमारे दिमाग में है तो रूल वही है, रूल कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाएंगे। जैसे यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ हम पास्ट लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर लिख लेंगे। शायद अब आपके दिमाग में रखना बहुत ही आसान हो, आप चाहें तो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में हम हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से हम इसे लिखते हैं, किस तरह से हम इसको बोलने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे इसके लिए इसे शेयर करें, लाइक करें।